नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गासल चौधरी नर्सिंग अरेना यूट्यूब क्लासेज पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि लास्ट लेक्चर में अपन ने इम्यूनिटी चैप्टर का वीडीआरएल, विडाल, प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिलेशन जो रिएक्शंस है इनके बारे में अपन ने पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर कम्पिटिटिव व्यूज और थ्योरी क्लासेस दोनों के लिए ही। हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या है? बेसिकली ये रिएक्शन है एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्ट कर रहे हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का ही जो रिएक्शन है उसी को अपन बोला हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को अपन दूसरे नाम इनटॉलरेंस के नाम से जाना जा सकता है। इनटॉलरेंस, इनटॉलरेंस का मीन्स है बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजेनिक स्टिमुलस होगा, दैट मीन्स कोई भी एंटीजन का एंट्रेंस होगा, इंट्रोडक्शन होगा, तो बॉडी उसके खिलाफ क्या बनाएगी? स्पेसिफिक एंटीजन जाएगा तो बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी और एंटीबॉडी बनते ही एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेंगे और इम्यून कॉम्प्लेक्स के दौरान बॉडी में कुछ अनवांटेड जो रिएक्शन है जिसको बॉडी टॉलरेट नहीं कर रही है, दैट मीन्स इनटॉलरेंस है। तो इनटॉलरेंस की वजह से कुछ बॉडी में सेंसिटिविटी होगी जिसकी वजह से बॉडी में कुछ साइन सिम्टम्स होंगे जिसको अपन ने बोला हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर का मतलब बहुत अधिक सेंसिटिव हो गई बॉडी उसके खिलाफ और फिर रिएक्शन जो हुई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल अगर इसको अच्छे से समझने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर कोई पर्सन है जिसको पोलन एलर्जी है, परागकण से एलर्जी है या किसी को डस्ट से एलर्जी है, तो वो पर्सन डस्ट एनवायरनमेंट में या फिर पोलन एनवायरनमेंट में जाते ही उसको छींके आना स्टार्ट होने, स्नीजिंग, कफिंग और रनिंग नोज, ये सारी कंप्लेन है वो करने लग जाता है। साथ ही अगर कोई डस्ट प्रूफ एलर्जी है तो पेशेंट में ईचिंग वगैरह या रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी या स्वेटिंग, ये सारी कंडीशन है जो कि बॉडी उसको मैनेज कर रही है। लेकिन जब इनटॉलरेंस होता है तो उसको अपन ने क्या बोला? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जनरली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को सेंसिटाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। जैसा कि मॉन्टेक्स टेस्ट में क्या चेक करते हैं? बॉडी कितनी सेंसिटिव है उस एलर्जन के प्रति। तो एलर्जन के प्रति जो एक्शन है बॉडी का वही क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। तो हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन है ये दो टाइप से बॉडी में प्रोड्यूस हो सकती है। एक तो अपन बोल सकते हैं ह्यूमोरल, ह्यूमोरल टाइप से और ह्यूमोरल रेस्पॉन्स, और दूसरा अपन बोल सकते हैं सेल मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड, सेल मीडिएटेड में जैसा कि बताया ह्यूमोरल है दैट मीन्स बेसोफिल्स, और सेल मीडिएटेड में जो टी सेल्स है वो टी सेल्स है वो टी सेल्स उन एंटीजन के खिलाफ एक्शन लेगा, दैट मीन्स ये सेल्स के द्वारा डिफेंस है। ये ऑल ओवर बॉडी में ह्यूमोरल सबस्टेंस मतलब ये एक्यूट कंडीशन है। तो सेल मीडिएटेड ये लेट रिएक्शन होती है और जो ये ह्यूमोरल जो रेस्पॉन्स है ये बहुत इमीडिएट टाइप का रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले अपन अगर बात करें कि हाइपर सेंसिटिविटी ये किस प्रकार से स्टार्ट होती है, तो सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स हो सकता है या ह्यूमोरल रेस्पॉन्स, दोनों में कोई भी रेस्पॉन्स अगर बॉडी को मिला तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मिलेगा और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जैसे ही बनेगा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी। तो अपन समझने के लिए अपन बात करते हैं फर्स्ट कांटेक्ट विथ एंटीजन। फर्स्ट कांटेक्ट विथ एंटीजन, पहली बार कोई एंटीजन है बॉडी के फर्स्ट बार कांटेक्ट में आया, जैसे ही कांटेक्ट में आया और इसको एंटीजन को जैसे ही उसको अपन बोल सकते हैं सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन दैट मीन्स बॉडी का एंटीजन है बॉडी के अंदर इन्वेड होना फर्स्ट टाइम, तो बॉडी क्या होगी? सेंसिटाइज। और जैसे ही एंटीजन एंटर करेगा तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी उसके खिलाफ एक्शन लेगी। तो स्पेसिफिक जिस टाइप का एंटीजन एंटर हुआ उसके खिलाफ स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेगी। तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट, एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट, एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट, एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन, अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन।
ये वर्ड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि स्पेसिफिक एंटीजन गया बॉडी के अंदर तो उसके खिलाफ बॉडी ही स्पेसिफिक एंटीबॉडी उसके खिलाफ बनाएगी। जैसे ही स्पेसिफिक एंटीबॉडी बॉडी में बन गई, एंटीजन एंटर हुआ तो बॉडी ने क्या बनाना शुरू कर दिया, एंटीबॉडी। और फर्स्ट कांटेक्ट के दौरान कुछ ही टाइम्स बाद में अगर सेकंड कांटेक्ट हो गया बॉडी में, सेकंड कांटेक्ट ऑफ एलर्जन, सेकंड कांटेक्ट ऑफ एलर्जन या एंटीजन, शॉकिंग डोज जिसको बोल सकते हैं, शॉकिंग डोज। शॉकिंग डोज का मीन्स है लार्ज अमाउंट में, या फिर जो सेंसिटाइजेशन का मीन्स है आप स्मॉल अमाउंट में। जैसा कि वैक्सीनेशन अगर आप लगा रहे, जितनी भी वैक्सीन की डोज है बहुत क्या डोज 0.5 ml 0.1, मतलब बहुत ही कम मात्रा में वो डोज अपन बॉडी को दे रहे हैं। दैट मीन्स बॉडी को एक हल्का स्टिमुलस दे रहे हैं, सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं। तो बॉडी के अंदर किसी एलर्जन या एंटीजन का लोअर अमाउंट में डोज देना क्या कहलाता है, सेंसिटाइजेशन। तो फर्स्ट बार जो इन्फेक्शन अगर से लोअर डोज दी जिसकी वजह से एंटीबॉडी बन गई उस सेंसिटाइजेशन के खिलाफ, और सेकेंड टाइम अगर उसी एंटीजन का लार्ज अमाउंट में एक्सपोजर हो गया, दैट मीन्स वो लार्ज अमाउंट में अगर एंटीजन है वो एंटर कर गया, दैट मीन्स वो शॉकिंग डोज है, वो डिजीज कोज करेगा, तो उसको क्या बोल सकते हैं, शॉकिंग डोज। और जैसे ही शॉकिंग डोज जाएगी बॉडी में क्या बनेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, और एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने के बाद कुछ बॉडी में साइन सिम्टम्स अपीयर होंगे, उसी साइन और सिम्टम्स को अपन ने क्या बोला, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या है, बेसिकली एक टाइप की एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है जो कि बॉडी के द्वारा टॉलरेट नहीं किया जा रही है, तो कुछ साइन सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं। ये अलग अलग टाइप्स की होती है, टाइप्स अपन फर्दर अभी आगे डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर में। तो अभी तक आपको हाइपर सेंसिटिविटी क्या है ये समझ में आ चुकी होगी कि हाइपर सेंसिटिविटी एक बॉडी की ससेप्टिबिलिटी है, बॉडी की क्या है, ससेप्टिव। तो इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी। जैसे कि अपन बोलते हैं इंक्रीज रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, इंक्रीज रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो बॉडी का रेजिस्टेंस, किसी डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस इंक्रीज होना इम्यूनिटी, उसी प्रकार इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी का मतलब वो रिस्क है उसको, तो इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी ऑफ, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी को ही क्या बोला अपने, हाइपर सेंसिटिविटी। तो अभी तक आपको समझ में आएगा कि तो हाइपर सेंसिटिविटी क्या है। हाइपर सेंसिटिविटी एक टाइप की बॉडी में इनटॉलरेंस रिएक्शन है जिसमें बॉडी वेरियस साइन और सिम्टम्स शो आउट करती है। क्लियर है। तो एक बार मैं वापस से फ्लो चार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो फर्स्ट बार कोई भी अगर एंटीजन है लोअर डोज में, जिसको अपन ने बोला सेंसिटाइजेशन, तो जितनी भी अपन वैक्सीनेशन दे रहे हैं वो सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं, और सेंसिटाइजेशन होने से बॉडी उसमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर रही है और एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और इसके सामने उसी के साथ जब एंटीबॉडी प्रोडक्शन चल रहा है उसी समय सेकंड एक्सपोजर हो गया एंटीजन का, सेकंड एक्सपोजर शॉकिंग डोज के रूप में, मतलब लार्ज डोज में, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी और रिएक्शन होते ही वो जो है कुछ साइन सिम्टम्स अपीयर होंगे जिसको अपन ने बोला हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। क्लियर है। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, मेनली 4 टाइप्स की होती है। टाइप्स के बारे में अपन बात करें, मेनली कितने टाइप्स की होती है, 4, मेनली 4 टाइप्स की होती है। कुछ बुक्स में आप 5 टाइप की भी देखोगे, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है वो 4 टाइप्स की जो रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप्स, तो टाइप्स की मैं अगर बात करूं तो टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। तो मेनली कितने टाइप्स की होती है, 4। फर्स्ट टाइप 1 या टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन।
टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसको अपन बोल सकते हैं इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, और लगा के इसको बोल सकते हैं और इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी सेकेंड टाइप से इसका, टाइप सेकेंड के नाम से इसको जानते हैं, टाइप सेकेंड हाइपर सेंसिटिविटी, या इसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक ऑब्लिक साइटोलाइटिक हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, सभी वर्ड्स के पीछे क्या आएगा, रिएक्शन। तो दूसरा टाइप कौन सा है, टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी बोलो या साइटोटॉक्सिक या साइटोलाइटिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलो, बात एक ही है। नेक्स्ट टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। फोर्थ जो टाइप की है उसको अपन बोल सकते हैं टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, या ऑब्लिक आप बोल सकते हो डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये चार टाइप्स की मेनली हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है बॉडी के अंदर। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, जिसको अपन बोल सकते हैं एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, और दूसरा बोल सकते हैं अटोफी रिएक्शन। एनाफाइलेक्टिक दैट मीन्स एक ऐसी रिएक्शन जो कि बहुत ही इमीडिएट, देखो अपन पढ़ रहे हैं टाइप्स में कितने टाइप्स की, चार टाइप्स की। इमीडिएट नाम से पता है, इमीडिएट का मतलब तुरंत, मतलब बहुत फास्ट। अब फास्ट में भी एनाफाइलेटिक और अटोफी। एनाफाइलेटिक रिएक्शंस का मीन्स है ऐसी रिएक्शंस जो कि कुछ सेकंड, मिनट या आवर्स के अंदर प्रोड्यूस होती। दैट मीन्स बॉडी के अंदर एंटीजन का एंटर होने के बाद कुछ मिनट के अंदर हो सकती है, कुछ आवर्स के अंदर हो सकती है, मतलब और कुछ घंटे या कुछ सेकंड्स के अंदर आपको ये इसके साइन सिम्टम्स अपीयर होने लग जाएंगे। दैट मीन्स वेरी फास्ट रिएक्शन है, एनाफाइलेक्सिस इसको बोलते हैं। दैट मीन्स सीवियर एलर्जिक रिएक्शन और सिस्टेमिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, सिस्टेमिक। एक होती है लोकल का मीन होता है लोकल, एक होती है लोकल रिएक्शन और एक होती है सिस्टेमिक। सिस्टेमिक का मतलब है ऑल ओवर बॉडी का सिस्टम अफेक्ट हो रहे हैं। लोकल का मीन्स है पर्टिकुलर जगह है जहां पे एलर्जन एंटर हुआ, वहीं जाके एलर्जी हुई, वहीं प्यूराइटिस हो सकता है, वहीं इन्फ्लामेशन हो सकता है, वहीं इचिंग हो सकती है। लेकिन सिस्टेमिक का मीन्स है सभी बॉडी सिस्टम है उसमें अफेक्ट हो रहे हैं, पूरे होल ब्लड में वो एलर्जी है, होल ब्लड में, दैट मीन्स पूरे बॉडी पार्ट्स में वो सिस्टम अफेक्टेड होगा। तो एनाफाइलेटिक और अटोफी। तो टाइप 1 है वो दो टाइप्स की होती है, इमीडिएट टाइप की जो एनाफाइलेटिक रिएक्शन, दूसरी अटोपिक रिएक्शन। सेकंड साइटोटॉक्सिक का मतलब है ऐसी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, साइटो मीन्स सेल्स, टॉक्सिक मतलब उनके लिए नुकसानदायक। तो ऐसी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जिसमें ओवन बॉडी सेल या खुद की बॉडी की सेल के लिए वो नुकसानदायक है, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज। कौन सी इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून। उस ऑटो इम्यून डिजीज में बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा वर्क करने लग जाता है कि बॉडी की अपनी ही कोशिकाओं को, अपनी ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। ऑटो इम्यून, ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके अपनी ही सेल्स को डैमेज करने लग जाता है, जिसको अपन ने बोला साइटोसील सेल्स लाइटिक का मतलब तोड़ना, ब्रेक डाउन। तो अपनी ही सेल्स को ब्रेक डाउन करके ये एक ऐसी रिएक्शन होती है
जिसको अपन बोल सकते हैं टाइप सेकेंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं टाइप थर्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये भी एक टाइप की रिएक्शन है जिसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी के जो रिएक्शन होके जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं AGAB कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स ब्लड में जाके वेरियस जो ऑर्गन में जाके जमा हो जाते हैं, डिपोजिशन हो जाते हैं। और जब किसी ऑर्गन में अगर एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स जाके डिपॉजिट हो जाएंगे तो उस ऑर्गन को जो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है उसमें क्या करेंगे, इंटरफेयर, और उसमें इंटरफेयर करके वहां पे कुछ ना कुछ इन्फ्लामेशन कोज करेंगे, और जिसमें उस ऑर्गन का जो फंक्शन है वो क्या होगा, अल्टर्ड होगा, और कुछ रिएक्शंस होगी, उसको अपन बोला टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। दैट मीन्स पेनस फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे आर्थराइटिस वगैरह है, इसमें एक स्पेशल एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स है वो कि जाके वो जॉइंट्स में जमा हो जाते हैं, कई बार नोड्स में जमा हो जाते हैं, रीनल में जो नोडुलर पार्ट है, ग्लोमेरुलर पार्ट, वहां पे जाके फिल्ट्रेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, जॉइंट में जा रहे हैं तो इमोबिलिटी कोज कर रहे हैं, जॉइंट का इन्फ्लामेशन कोज कर रहे हैं, रूमेटिक आर्थराइटिस जिसको बोला। बहुत सारी ऐसी डिजीज है जिसमें टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो देखने को मिलती है। इन सभी जो हाइपर सेंसिटिव इसमें सेल्स को डैमेज कर रहा है, इसमें इमीडिएट होल बॉडी अफेक्टेड हो रही है, इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स है, मतलब पर्टिकुलर कोई ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, किडनी है, ब्रेन है, लीवर है, इसके अलावा जॉइंट्स है या कार्डियक सिस्टम है, तो इम्यून कॉम्प्लेक्स है, वेरियस जो सिस्टम है उनको अफेक्ट करेगा। इसको अपन ने बोला टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसको क्या बोला, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। नाम से ही पता है डिलेड का मतलब ऐसी रिएक्शन है जो कि कुछ समय ले रही है, डिलेड टाइप मतलब लेट हो रही है। जैसा कि मैंने बताया एमटी टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट क्या है, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी का बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। दैट मीन्स अगर आपने पीपीडी लगाया तो वो पीपीडी 24 से 72 घंटे तक वो सेल्स के नियर बाई जाएगा। अगर वहां पे एंटीजन मौजूद है तो ब्लड के साथ वो एंटीजन एंटीबॉडी, वो सेल मीडिएटेड रिएक्शन है। किस टाइप्स की रिएक्शन है, सेल मीडिएटेड रिएक्शन है। दैट मीन्स इसमें टाइम लगता है, डिले होता है, इसमें भी एलर्जिक रिएक्शन अपीयर हो सकती है। तो डिलेड टाइप की चौथा नंबर भी वैसे डिले है, चौथे नंबर पे आ रहा है, तो इसको याद रखने के लिए बहुत इजी है कि 4 नंबर पे आ रही है तो 4 नंबर वैसे ही डिले है, इसलिए डिलेड। फर्स्ट नंबर पहले नंबर पे आ रही है, पहला है दैट मीन्स इमीडिएट है, फर्स्ट पे आ रहा है दैट मीन्स इमीडिएट है, फास्ट है, याद रखने के लिए। सेकंड इमीडिएट फास्ट है तो कुछ साइटोटॉक्सिक सेल्स को डैमेज करेगी, साइटोटॉक्सिक के बाद में सेल्स डैमेज होगी तो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेंगे, क्या बनेंगे, इम्यून कॉम्प्लेक्स। तो ये फास्ट, उसके बाद में साइटोटॉक्सिक, उसके बाद में इम्यून, और उसके बाद में डिले है, वो डिले से आप याद कर सकते हो। तो सबसे पहले होल बॉडी के बाद में सेल के बाद में आप बोल सकते हो प्रॉपरली कोई पर्टिकुलर जगह जॉइंट्स, और जॉइंट से भी कम दैट मीन्स लोकल पर्टिकुलर पार्ट। तो जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं रिएक्शन का क्रम कैसा होता है, इफेक्ट कैसा होता है, कम होता जा रहा है, तो आप इजीली याद कर सकते हो। तो इमीडिएट ऑल बॉडी दो टाइप्स, एनाफाइलेटिक, अटोपी। एनाफाइलेटिक में ऑल बॉडी एलर्जन सिस्टम रेस्पॉन्स करेगा, अटोपी एक लोकल रिएक्शन है पर्टिकुलर पार्ट की, उसमें भी फास्ट हो रही है लेकिन कुछ घंटों के अंदर होगी, ये कुछ सेकंडों मिनटों में हो जाएगी, इसमें घंटों का एक दिन का टाइम लग सकता है। उसके बाद में अपन ने साइटोटॉक्सिक देखा ये भी, और उसके बाद में थर्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनके वो ब्लड में सर्कुलेट होके पर्टिकुलरली कोई सिस्टम में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, वो अल्टरेशन करेंगे। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं डिलेड में ऐसा रिएक्शन जो कि जैसे कि अपन बात कर रहे हैं इसमें मॉन्टेक्स टेस्ट, दैट मीन्स मॉन्टेक्स टेस्ट में आज अगर आपने प्यूरिफाइड प्रोटीन लगवाया तो 2 से 3 दिन में रिएक्शन अपीयर होगी। दूसरा इसका एग्जांपल है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का मतलब है कॉन्टैक्ट में आने की वजह से, डर्मेटाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ डर्मिस, मतलब अगर कोई पर्सन है जिसको एलर्जी है, खाज है, खुजली है, ऐसी कोई बीमारी है स्किन की, अगर उसके आप कांटेक्ट में, दैट मीन उसका आप टॉवल यूज कर रहे हो, उसके कपड़े यूज कर रहे हो, या उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कांटेक्ट में हो, या कोई केमिकल है, दैट मीन्स वो अगर आपको स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो धीरे धीरे सेल्स को डैमेज करेगा। तो 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है, 7 से 10 दिन का टाइम भी लग सकता है।
और फिर इन्फ्लामेशन होगा, फिर रिएक्शन जो होगी उसको अपन ने बोला डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो शॉर्ट रिव्यू है आपका इनमें हाइपर सेंसिटिविटी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो आप अपने इस चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं फर्स्ट जो टाइप्स है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, उसमें जो एनाफाइलैक्सिस है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसको अपन बोला इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो एक एक के बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी मैंने ओनली शॉर्ट रिव्यू बताया है कि हाइपर सेंसिटिविटी होती क्या है और किस प्रकार से काम करती है और कितने टाइप्स होते हैं। अब एक एक टाइप को अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी में जैसा कि मैंने बताया दो होते हैं, इसमें दो टाइप, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन और दूसरा एटोफिक रिएक्शन। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी समझ में आ जाता है टॉपिक, तो इससे इजी कोई माइक्रो में टॉपिक ही नहीं है। अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से डर बैठ गया तो आपको कोई भी नहीं समझा सकता। अगर आपने इस टॉपिक को इंटरेस्ट लेकर अगर पढ़ा है तो इससे इजी कोई टॉपिक भी नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं एनाफाइलैक्सिस। तो एनाफाइलैक्सिस का मीन्स होता है विदाउट प्रोटेक्शन। जब कोई भी एंटीजन का एंट्रेंस ह्यूमन बॉडी के अंदर या इंट्रोड्यूस करवाएंगे, विदाउट का प्रोटेक्शन मतलब कोई भी बचाव नहीं है, विदाउट प्रोटेक्शन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीजन इन ह्यूमन होस्ट, देन ह्यूमन बॉडी या फिर होस्ट बॉडी प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी, जिसको अपन ने क्या बोला, मैंने बोला ये एक टाइप की क्या है, एलर्जिक रिएक्शन है। क्या है? एलर्जिक रिएक्शन है, एक प्रकार की एलर्जिक है। इमीडिएट दैट मींस कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन डेवलपमेंट होगा, कौन सी इम्यूनिटी इसके अंदर एंटीबॉडी बनेगी, IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन एब्सोलिन। तो दैट मींस ये एक प्रकार की जब तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन क्या है, व्हेन विदाउट प्रोटेक्शन एंड introduction of antigen, then body produce specific, then body produce IgE एंटीबॉडी। तो बॉडी क्या बनाएगी, IgE एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन E एंटीबॉडी। और IgE बनेगी जैसे ही तो वो क्या करेगी, बाइंड टू मास्ट सेल एंड बेसोफिल। तो IgE जैसे ही बॉडी में बनी तो IgE किससे बाइंड हो जाएगी, मास्ट सेल और बेसोफिल से, मास्ट सेल और बेसोफिल्स। अब आपको पता है एलर्जिक रिएक्शन के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, मास्ट सेल, क्योंकि मैंने बताया था मास्ट सेल एक स्पेशल टाइप का केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती है जिसको अपन ने बोला हिस्टामिन। क्या बोला, हिस्टामिन। तो हिस्टामिन रिलीज कर रही है बेसोफिल्स। तो ये मास्ट सेल, तो मास्ट सेल के अगेंस्ट कौन सी ये बनी, IgE। तो IgE किससे बाइंड हो जाएगी, मास्ट सेल से और लिम्फोसाइट से ये बाइंड अप हो जाएगी। और बाइंड अप होने के बाद में जो मेन जो रिएक्शन है, जो बाइंड अप जैसे ही होगी तो मास्ट सेल से जो सब्सटेंस रिलीज हो रहा है सीरोटोनिन वगैरह, वो बॉडी में एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन, मेन बॉडी में कुछ इफेक्ट्स शो होंगे जिनको अपन बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक इफेक्ट। क्या बोल सकते हैं, एनाफाइलेक्टिक इफेक्ट। तो ये अलग अलग सिस्टम के अंदर अलग अलग इफेक्ट शो आउट होंगे। दैट मीन्स अगर एलर्जिक जो एंटीबॉडी है इसका प्रोडक्शन होने की वजह से
बॉडी के अंदर वेरियस जो इफेक्ट शो होंगे, इसके इफेक्ट के अंदर जो स्मूथ मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे। एलर्जिक जैसे ही होगी स्मूथ मसल, जैसे ही ये मास सेल आईजीई बनी, मास सेल से बाइंड अप हुई और होने के साथ ही इंक्रीज स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो बॉडी के अंदर जितनी भी स्मूथ मसल है उनमें क्या होने लग जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। साथ में परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज परमेबिलिटी। और परमेबिलिटी बढ़ने का मतलब है ब्लड वेसल्स मान लो पहले इतनी थी, जैसे ही एलर्जिक सब्सटेंस रिलीज हुआ और एलर्जिक सब्सटेंस रिलीज होने के बाद में इस वेसल्स के बीच में जो पोर है, इन पोरों की परमेबिलिटी बढ़ गई। दैट मींस इसमें जो आपका ब्लड चल रहा है, प्लाज्मा चल रहा है, वो प्लाज्मा क्या होने लग जाएगा, जो आईसीएफ है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, आईसीएफ से ईसीएफ में आने लग जाएगा। दैट मींस फ्लूइड लीकेज होने लग जाएगा, और जैसे ही फ्लूइड लीकेज हुआ तो वहां पे स्वेलिंग, एडिमा देखने को मिलेगा। तो ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। और साथ ही अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है ट्रैक्ट, जीआईटी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, तो वहां पे सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे, सिक्रीशंस। दैट मींस जो म्यूकस प्रोडक्शन सेल है, म्यूकस बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं, वो म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा देगी। और म्यूकस का प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ेगा तो वहां पे लिक्विडिफाई हो जाएगा स्टूल। कैसे हो जाएगा, लिक्विडिफाई। साथ में स्मॉल मसल का कॉन्ट्रैक्शन, तो पेट दर्द होने लग जाएगा, स्मॉल मसल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ने लग जाएंगे। साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन अपना म्यूकस ज्यादा बढ़ा रही है तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, डायरिया। स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से हाथों में क्या होगी, हाथ पैरों में जहां पे भी स्मूथ मसल है वहां पे क्या होने लग जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। दैट मींस पेशेंट को घबराहट स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, घबराहट। तो पेशेंट का एक आपने कोई डॉक्टर के द्वारा लिखी एंटीबायोटिक है, कोई इंजेक्शन आपने पेशेंट को लगाया, लगाने के 5 मिनट 2 मिनट बाद में पेशेंट बोलेगा, घबराहट हो जाएगी पेशेंट को, स्वेटिंग हो रही है, और दैट मीन पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे फीवर जैसा लग रहा है, घबराहट हो रही है, पेट दर्द हो रहा है अचानक। दैट मीन्स आप बोल सकते हो दिस इज एनाफाइलेटिक रिएक्शन। क्या है, एनाफाइलेटिक। या पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी, ये तो साइन बताए मैंने जीआईटी में, दैट मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर यही एनाफाइलेसिस, मैंने बोला सिस्टमेटिक है, इफेक्ट्स शो होंगे। एक तो सिस्टमेटिक इफेक्ट्स का मतलब बॉडी के सिस्टम में, तो सिस्टमिक इफेक्ट्स इसके अंदर शो आउट होंगे। तो सिस्टमिक होल बॉडी सिस्टम। अपन बात करें अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की, रेस्पिरेटरी, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो आपका ब्रोंकस है, तो ब्रोंकस का डायमीटर, ब्रोंकस डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, डायमीटर डिक्रीजेस, इंक्रीज सिक्रीशंस। तो जो आपकी सांस की नली है, ट्रेकिया, वो क्या हो जाएगा, और नैरोइंग। एलर्जी के जो सबस्टेंस है, केमिकल सबस्टेंस रिलीज हुए, उनकी वजह से उसमें हो जाएगा डायमीटर कम होना, जिसको अपन बोलते हैं ब्रोंकोस्पाज्म। क्या बोल सकते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकस में स्पाज्म आना, सिकुड़न आना, ब्रोंकोस्पाज्म। और ब्रोंकोस्पाज्म के साथ में सिक्रीशन है म्यूकस का, म्यूकस सिक्रीशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और म्यूकस सिक्रीशन बढ़ेगा तो गैसेस एक्सचेंज क्या होगा, कम। गैसेस एक्सचेंज जैसे ही कम होगा तो बॉडी में मैसेज आएगा कि बॉडी में ऑक्सीजन क्या आ रही है, कम। तो हार्ट रेट क्या होगी, बढ़ेगी, कि मोर ऑक्सीजन मोर एक्सचेंज हो, तो टेकीकार्डिया भी पेशेंट को देखने को मिलेगा। साथ में जो परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से, वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ने से जो ब्लड चल रहा है वेसल्स में वो लीकेज होगा, ब्लड का लीकेज आईसीएफ से ईसीएफ में होगा। दैट मीन्स वहां पे इन्फ्लामेशन, पानी भरेगा, वहां पे फ्लूइड भरेगा तो स्वेलिंग आएगी, और वहां पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन कोज हो सकता है। तो जो एनाफाइलेटिक रिएक्शन है बहुत ही फेटल रिएक्शन है, घातक रिएक्शन है बहुत। इसमें पर्सन की जान भी जा सकती है विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स के अंदर। तो एनाफाइलेटिक रिएक्शन इज ए सीवियर फेटल रिएक्शन टू द बॉडी। तो जितनी भी एलर्जिक रिएक्शन है, इसलिए ही जब भी एंटीबायोटिक देते हैं तो पहले क्या किया जाता है, एएसटी टेस्ट, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। एएसटी टेस्ट है, आप स्मॉल अमाउंट में सेंसिटाइजेशन डोज पेशेंट को देते हो, और देने के बाद 10 से 15 मिनट तक वेट करते हो।
वेट करने से ये पता लगता है कि बॉडी में कुछ रिएक्शन तो नहीं हो रही। अगर स्मॉल डोज आपने लगाई, स्मॉल डोज में अगर रिएक्शन हो रही है, दैट मीन्स उस पर्सन को इंजेक्शन कभी भी नहीं लगाएंगे। दैट मीन्स उस पर्सन में एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि अगर आप स्मॉल डोज में ही एलर्जिक रिएक्शन हो रही है तो आपने पूरी डोज दे दी तो सिस्टमिक इफेक्ट शो आएंगे। सिस्टमिक इफेक्ट में कंट्रोल नहीं होगा तो पेशेंट में डेथ भी हो सकती है। तो इन सब रिएक्शंस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? केमिकल सब्सटेंस, कुछ मीडिएटर्स। कौन, जिसको अपन ने क्या बोला, इन सब काम के पीछे जिम्मेदार कौन है, रेस्पॉन्सिबल कौन है इनके लिए? कुछ मीडिएटर्स। अरे लड़ाई करवाने, ये सब कुछ काम करवाने का काम किनका होता है? मीडिएटर्स का, जिनको अपन ने क्या बोला? मीडिएटर्स। मीडिएटर्स। तो मीडिएटर्स इन सब रिएक्शन के लिए अगर रेस्पॉन्सिबल आपसे पूछे एनाफाइलेक्टिक के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार कौन है? मीडिएटर्स। मीडिएटर्स डेली लाइफ में भी अपने अंदर अगर कोई हो कि जो कि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, मीडिएटर कहलाता है वो। सेम ऐसे ही ये मीडिएटर्स है केमिकल सब्सटेंस जो कि बॉडी में क्या करवा रहे हैं? गड़बड़ी करवा रहे हैं। तो मीडिएटर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून एनाफाइलेटिक रिएक्शंस। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कौन कौन से ऐसे मीडिएटर है जो कि रेस्पॉन्सिबल है। प्राइमरी मीडिएटर्स, कुछ मीडिएटर्स है, मीडिएटर्स में कुछ प्राइमरी मीडिएटर्स है, कुछ सेकेंडरी। तो प्राइमरी मीडिएटर्स और सेकेंडरी मीडिएटर्स। प्राइमरी मीडिएटर्स का मीन्स है कुछ केमिकल सब्सटेंस है जो कि सेवरल केमिकल्स रिलीज ग्रेन्यूल्स, जो कि ग्रेन्यूल्स जो है रिलीज करते हैं और वो ग्रेन्यूल्स है वो बॉडी में क्या करवाते हैं? एलर्जी। फर्स्ट प्राइमरी, अगर पहले इसकी बात कर रहे हैं, पहले अपन ये पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट अगर बात करें तो हिस्टामिन अभी अभी मैंने बताया हिस्टामिन कहां से रिलीज होता है? मास्ट सेल से। और जैसे ही हिस्टामिन रिलीज होगा तो हिस्टामिन करेगा इंक्रीज वेसोडाइलेशन। क्या करेगा? इंक्रीज वेसोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन भी बोल सकते हैं इसको, इंक्रीज वेजोडाइलेशन और कंस्ट्रिक्ट स्मूथ मसल्स। तो ये केमिकल अगर रिलीज हुआ तो वेसल्स को डायलेट कर देगा। डायलेट करने का मीन्स है थोड़ी डायलेशन बढ़ा देगा। डायलेशन जैसे ही बढ़ेगा तो पेशेंट का बीपी क्या होगा? लो। ब्लड प्रेशर क्या होगा? लो। डायलेशन का मीन्स है अगर आपकी ब्लड वेसल मान लो ये डायमीटर था पहले, जैसे ही केमिकल सब्सटेंस रिलीज हुआ तो इसका डायमीटर है वो बढ़ गया, तो इससे इस वेसल्स का आकार क्या हो गया? चौड़ा। तो जैसे ही मैं बात करूं अगर इसमें जितना पहले प्रेशर था उतना क्या प्रेशर इसमें रहेगा, क्योंकि आपने इसकी जो डायमीटर बढ़ा दिया, डायलेट होगी, तो इसका प्रेशर सेम वही पानी आ रहा है। एक मोटर, सेम मोटर है जो कि इस पाइप से लगी हुई है, इस पाइप से लगी हुई, दोनों ही। तो कौन से पाइप में प्रेशर ज्यादा होगा? जो पतला है, दैट मीन डायमीटर कम है। तो इस केमिकल्स ने जो हिस्टामिन है इसने क्या कर दिया? वेसल्स को डायलेट करेगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। बीपी क्या होने लग जाएगा? पेशेंट का कम। तो जैसे ही एलर्जी रिएक्शन होगी पेशेंट का बीपी फॉल होगा, बीपी गिरेगा। साथ में जो स्मूथ मसल है उसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो स्मूथ मसल में खींचाव होगा इस हिस्टामिन की वजह से। एक और सब्सटेंस होता है प्राइमरी मीडिएटर्स में हिस्टामिन के अलावा, सीरोटोनिन। ये भी एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है, सीरोटोनिन, जो कि कैपिलरी को डायलेशन को बढ़ाता है और स्मूथ मसल को ये भी इंक्रीज कैपिलरी डायलेशन। ये जो कैपिलरी क्या होता है? सबसे पहले ये वेन, और वेन के बाद में फिर ब्रांचेज, ये जिसको अपन ने बोला वेन्यूल्स। क्या बोला? वेन्यूल्स और आर्टरियोल्स, जहां पे जो मिलती है इन सबको अपन जाल को क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। दैट मीन्स ब्लड वेसल्स की माइनर ब्रांचेज, जो सबसे छोटी ब्रांच है उसको अपन क्या बोल सकते हैं? कैपिलरीज। उन कैपिलरीज को डायलेशन बढ़ाएगा, तो डायलेशन बढ़ाने के साथ उस ऑर्गन के अंदर ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या हो गया? कम।
उस ऑर्गन में क्या जाएगी ऑक्सीजन, क्योंकि ब्लड जब कम जा रहा है तो ऑक्सीजन भी क्या जाएगी, कम। तो एक तो मैंने बताया प्राइमरी मेडिएटर हिस्टामिन, दूसरा सीरोटोनिन। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं एलर्जिक रिएक्शन, और एंजाइम्स क्या करेंगे, वो एंजाइम है लाइटिक नेचर के होंगे। लाइटिक नेचर के दैट मीन्स जो नेबरिंग जो सेल्स है, जो नेबरिंग जो पड़ोसी कोशिकाएं हैं उनको डैमेज करेगा। तो दैट मीन्स जहां पे वो एंजाइम सीक्रेट होगा एलर्जी की वजह से, वो जो जहां पे सीक्रेट हुआ उसकी पड़ोसी कोशिकाओं को डैमेज करेगा। दैट मीन्स कोशिकाएं सेल डैमेज होगी तो वहां पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन। तो ये तो है प्राइमरी मीडिएटर्स, जो कि प्राइमरी तौर से हिस्टामिन, सीरोटोनिन, कुछ केमिकल जो एंजाइम नेचर के जो प्रोटीनेस सब्सटेंस है वो एंजाइम रिलीज होंगे, जो कि ये काम अलग अलग एंजाइम है, अलग अलग केमिकल है, वो अलग अलग काम करवाएंगे। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं सेकेंडरी मीडिएटर्स। तो सेकेंडरी मीडिएटर्स का भी काम क्या है, यही बॉडी में गड़बड़ी करवा रहे हैं वो भी। तो सेकेंडरी मीडिएटर क्या है, सेकेंडरी मीडिएटर्स में जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन ये है सेकेंडरी मीडिएटर का एग्जांपल। ये क्या करवाएगा, वेसोडाइलेशन। एक तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे ही बॉडी में प्रोड्यूस होगा वेसोडाइलेशन, और स्टिमुलेट नर्वस जो नर्व जो होती उनको क्या करेगा, स्टिमुलेशन देगा। दैट मीन्स पैनिक सेंसेशन भी देगा। तो स्टिमुलस करेगा तो नर्व इंपल्सेस स्टिमुलस होगी, और जैसे ही नर्व जो है सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो पेशेंट को कुछ ना कुछ घबराहट, इचिंग या फिर पेन है वो उसका अनुभव उस पेशेंट को होगा। साथ में ये ब्रोंकोस्पाज्म करवाएगा। क्या करवाएगा, ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब है सांस की नली के अंदर सिकुड़न करेगा, तो एकदम पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी। तो घबराहट कब होती है, जब पेशेंट के सफोकेशन होता है, नाक जैसे रोक दी हो, सांस नहीं आ रही हो, तो पेशेंट कंप्लेन करेगा आपने इंजेक्शन लगाने के बाद मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, पसीना हो रहा है, सांस नहीं आ रही है, मेरा पेट दर्द हो रहा है। दैट मीन्स वो क्या है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन है। दैट मीन्स जैसे ही आपने वो सब्सटेंस इंट्रोड्यूस किया एंटीजन, वो एंटीजन ड्रग हो सकती है, कुछ मेडिसिन हो सकती है, या कोई इन्फेक्शन है जो कि आपके प्रोसीजर के दौरान चला गया हो, या कोई ऐसा आपने पेच टेस्ट किया हो, वो सब एएसटी किया हो। दैट मीन्स किसी भी रूट से वो इंट्रोड्यूस हो सकता है, चाहे वो पोलन किट से जा सकता है, एक बार हाइपर सेंसिटिविटी, या कोई सूंघने से जा सकता है। दैट मीन्स ऐसी जो एंटीजन सब्सटेंस जाएगा तो बॉडी में वो कुछ ना कुछ करेगा, और उसके खिलाफ बॉडी एक्शन लेगी, तो कुछ केमिकल सब्सटेंस क्यों रिलीज करेगी, उसको मारने के लिए एंटीजन को बचाने के लिए बॉडी ये बनाएगी, वो बनाएगी तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल है। दैट मीन्स उनकी रिएक्शन है वो शो आउट होंगी। तो एक तो होता है सिस्टेमिक ये एक लाइन आप जरूर लिख लीजिए। ये तो हो गया प्राइमरी मीडिएटर जिसमें अपन पढ़ रहे हैं एनाफाइलेटिक। तो एक लाइन ये लिखनी है कि सिस्टेमिक एनाफाइलेसिस इज मोर फेटल टू मे कॉज डेथ एंड नॉट ट्रीटेड विद एड्रेनालिन। दैट मीन्स सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस या एनाफाइलेटिक रिएक्शन इज मोर फेटल का मतलब होता है घातक। दैट मीन्स नुकसानदायक। इज मोर फेटल कैन कॉज डेथ। That means or not treated with adrenaline, not treated with adrenaline. एड्रेनालिन एक इमरजेंसी ड्रग्स है। जब अपन फार्मेकोलॉजी वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल पढ़ेंगे। तो एड्रेनालिन जनरली दिया जाता है इमरजेंसी कंडीशन में, बहुत ही जब सीवियर का इमरजेंसी एलर्जी कंडीशन है तब एड्रेनालिन का यूज किया जाता है स्मॉल अमाउंट में। ये भी इन्फ्यूजन पंप के द्वारा दिया जाता है, डायरेक्ट इसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। तो इस पर्सन में जो सिस्टमिक का मतलब ऑल ओवर ब्लड की जो है बॉडी में अगर ऐसी रिएक्शन होगी तो पेशेंट में बहुत घातक इफेक्ट या डेथ भी हो सकती है, मृत्यु भी पेशेंट की हो सकती है। तो ये तो होगी एनाफाइलेटिक रिएक्शन है टाइप 1।
हाइपर सेंसिटिविटी जस्ट इमीडिएट में अपन ने पढ़ लिया एनाफाइलेटिक रिएक्शन। तो एनाफाइलेटिक रिएक्शन क्या है? ये एक प्रकार की वेरी फास्ट रिएक्शन है जिसमें वेरियस टाइप के प्राइमरी और सेकेंडरी केमिकल मीडिएटर रिलीज होते हैं, और केमिकल मीडिएटर रिलीज होने के साथ रेस्पिरेटरी में अगर रिलीज हुए तो ब्रोंकोस्पाज्म होगा और साथ में सिक्रीशन बढ़ेगा। सिक्रीशन जैसे ही लंग्स में बढ़ेगा तो गैसेज एक्सचेंज में प्रॉब्लम आएगी, और गैसेज एक्सचेंज में प्रॉब्लम आने के साथ पेशेंट में रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होने लग जाएगी सांस लेने में। इसी के साथ अगर केमिकल से सेकेंडरी मीडिएटर प्राइमरी मीडिएटर इफेक्ट अगर जीआईटी सिस्टम पे होता है, अगर ओरली ड्रग ली, ओरली कोई अगर सब्सटेंस लिया तो जीआईटी पे इफेक्ट होगा तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में सिक्रीशन बढ़ जाएंगी, स्मूथ पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि अंदर एंटीजन गया तो अंदर कोई अपने हथियार बंदूक वगैरह तो तलवार तो है नहीं जो बॉडी एंटीजन को मार देगी। तो अंदर बॉडी क्या करेगी? अपना डिफेंस करेगी। अपना डिफेंस का दैट मीन्स केमिकल रिलीज करेगी या फिर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगी कि इस एंटीजन को जल्दी से जल्दी क्या करो, बाहर निकालो। बाहर कैसे निकलेगा? इधर तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दी, उधर जो म्यूकस मेम्ब्रेन थी वो म्यूकस बढ़ा दिया। तो म्यूकस का मतलब जो पानी जैसा जो लिक्विड है वो बढ़ा दिया, साथ में कॉन्ट्रैक्शन। तो पानी जैसा लिक्विड म्यूकस बढ़ गया, इधर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गई, तो जो इंटेस्टाइन में जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा? बाहर होते ही पेशेंट को एक लूज मोशन स्टार्ट होने लग जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से पेशेंट में पेन स्टार्ट होने लग जाएगा, पेशेंट पेट दर्द करेगा, दस्त लगने लग जाएगी। अगर वही बात करें अगर नेजोफेरिंग्स में अगर एंटीजन का अगर स्टिमुलस है तो छींके आने लग जाएगी, कफिंग होने लग जाएगी पेशेंट को। तो जिस सिस्टम में जो एलर्जन एंटर करा उस सिस्टम से रिलेटेड साइन सिम्टम्स अपीयर होने लग जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसी का इमीडिएट का ये टॉपिक है, एनाफाइलेक्सिस अपन ने पढ़ लिया। दूसरा है एटोफी। क्या है? एटोफी। तो एटोफी भी क्या है? एक लोकलाइज रिएक्शन है, लोकलाइज रिएक्शन है बॉडी की। ये भी एक इम्यून सिस्टम है रिएक्शन है जो कि लोकलाइज पार्ट पे है। लोकलाइज एनाफाइलेक्सिस को बोल सकते हैं, ये लोकलाइज एरिया पे है। ये दिस इज नॉट फेटल, ये इतनी घातक नहीं होती, नॉट फेटल, ये उतनी घातक तो है ना। ये एटोफी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, तो एटोपिक रिएक्शन आर लोकल एनाफाइलेटिक रिएक्शंस, इट इज नॉट फेटल, ये इतनी घातक नहीं होती। और ये इसका जो एटोफी है इसका जेनेटिक स्ट्रॉन्ग लिंक होता है। तो एटोफी हैव स्ट्रॉन्ग जेनेटिक लिंक का मतलब है अगर पापा को एलर्जी है किसी चीज से तो हो सकती है वो बेटे को भी हो जाए। तो जेनेटिक लिंक का मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो ये एक लोकल है, जैसे कि किसी पर्सन को अगर पिता को अगर किसी फूड से एलर्जी है तो हो सकती है उसकी होने वाली संतान को भी उसी चीज से एलर्जी हो, या पापा को किसी अस्थमेटिक अगर कंडीशन है दैट मीन्स डस्ट या पोलन से एलर्जी है तो हो सकता है बेटे में भी वो चीज पाई जाए। तो ये एक क्या है? लोकल एलर्जिक रेस्पॉन्स है जो कि स्ट्रॉन्ग जेनेटिक लिंक लगते हैं, जेनेटिक लिंक होता है। जैसे कि इसमें एटोपी में एग्जांपल की बात करूं मैं तो है फीवर एक टाइप का फीवर है, एलर्जिक फीवर है। साथ में अस्थमा, ये भी एक अस्थमा भी क्या है? एक एलर्जिक डिजीज है। राइनाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोजा, दैट मीन्स नाक से पानी बहना। राइनोरिया मीन्स रनिंग वाटर फ्रॉम नोज, दैट मीन्स राइनाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोजा। तो किसी पर्सन में ये जुकाम की प्रॉब्लम, कोई पर्सन बोलते हैं मेरे को जुकाम साल भर ही रहता है, दैट मीन्स वो भी क्या है? एलर्जिक रिस्पॉन्स है, राइनाइटिस। इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस दैट मीन्स आंखों के अंदर इन्फ्लामेशन, आंखों की जो लेयर है स्क्लेरा, कंजक्टिवा लेयर का इन्फ्लामेशन, कंजक्टिवाइटिस। तो कुछ लोग होते हैं जिनके पापा में भी आंखों में गंदगी आती रहती है, दैट मीन्स इन्फ्लामेशन होता रहता है, और होने वाली संततियों में वो चीज देखने को मिलती है कि रिपीटेड कंजक्टिवाइटिस उनमें देखने को मिलता है। साथ में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, जीआईटी का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, दैट मीन्स ये भी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि लोकली मतलब कुछ खाते ही गैस बन जाती, और बोलते हैं कि मेरे पापा के भी ऐसे होती थी या मदर के भी ऐसे होती थी या नाना के भी, दैट मीन्स ये भी जेनेटिक लिंक रखते हैं, कुछ जीन्स की वजह से एलर्जी प्रोड्यूस होती है।
तो जनरली इसमें क्या होता है, जो बचावी उपचार है एटोपी का क्या है, कोई ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। जिस चीज से एलर्जी है उस चीज से दूर रहो। दैट मीन्स अगर पोलन से एलर्जी है तो आप वहां जाओ तो मास्क पहन के जाओ, या फिर जाओ मत ऐसी जगह पे। अगर आपको डस्ट से एलर्जी है तो इसका इलाज क्या है, डस्ट से बचाओ। धूप से एलर्जी है, सन एलर्जी, तो धूप में बहुत कम निकलो, और निकलो तो प्रोटेक्शन जो इक्विपमेंट है वो यूज करो। इसके अलावा वेरिस जो स्किन है, किसी को स्किन एलर्जी है जैसी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस वगैरह है या डर्मिस का इन्फ्लामेशन है, वो सभी भी एटोफी रिएक्शंस के अंदर आती है। तो एटोफिक रिएक्शंस क्या है, जब ये लार्ज शॉकिंग डोज बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट में एंटीजन एंटर करता है, और एंटीजन एंटर करते ही उसके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। दैट मीन्स एजी-एबी कॉम्प्लेक्स बनता है, और एजी-एबी कॉम्प्लेक्स बनते ही मैंने बताया था एंटीबॉडी जब पढ़ाई थी, एंटीबॉडी वाई शेप में ऊपर वाला वेरिएबल एफ ए बी फ्रेगमेंट जिसको बोला फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, तो एंटीजन को तो वो बाइंड कर लेता है। एफ सी पोर्शन मैंने बताया था कांस्टेंट पोर्शन होता है, जिसको कौन बाइंड कर लेगा, मास्ट सेल, और मास्ट सेल करते ही एक एंटीजन एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, और फॉर्मेशन होते ही मास्ट सेल टूट जाएगी, डीग्रेन्युलेशन। मार्च सेल टूटेगी तो मार्च सेल से क्या निकलेगा, हिस्टामिन और सेल मीडिएटेड जो रेस्पॉन्स है वो हिस्टामिन जैसे ही रिलीज होगा बॉडी में एनाफाइलेटिक रिएक्शन अपीयर हो जाएगी। तो इसका मैं अगर समझाने के लिए एक फ्लो चार्ट में आपको बता रहा हूं कि लोकलाइज रिएक्शन किस प्रकार से होगी, तो एटोपिक रिएक्शन है किस प्रकार से आपको होगी। तो लार्ज शॉकिंग डोज दैट मीन्स है जो कोई पर्सन है गार्डन में घूमने चले गए, जिनको महाराज को एलर्जी है पोलन से, पोलन एलर्जी है। एक पर्सन है जो जिसको पोलन एलर्जी है और गार्डन में घूमने जा रहे हैं साहब। अब गार्डन में जैसे ही घूमने गए तो सांस के साथ में क्या गए उसके, पोलन, और पोलन एक उसके लिए एंटीजन का काम करेंगे। क्या काम करेगा, एंटीजन का। और पोलन जैसे ही गया तो बॉडी के अंदर क्या बनी, बॉडी करेगी प्रोड्यूस आईजीई। अभी मैंने बताया एलर्जी में कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजीई, और आईजीई बनेगी तो इसको अपन क्या बोला, आईजीई एंटीबॉडी। और आईजीई एंटीबॉडी बनते ही जो आपकी एलर्जिक सब्सटेंस गया है वो आईजीई क्या करेगी, आईजीई एंटीबॉडी है। तो आईजीई के दो पार्ट मैंने बताया था, एफ ए बी फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट और एफ सी फ्रेगमेंट। तो आईजीई तो क्या कर लेगा, एंटीजन को बाइंड कर लेगा, वेरिएबल साइड पे एंटीजन को पकड़ेगा, जो एंटीजन पोलन के रूप में गया उसको एंटीजन को बाइंड। और जो एंटीजन मैंने बताया वाई शेप की एंटीबॉडी, इसमें बताए थे ये वेरिएबल वी टर्मिनल, ये वेरिएबल रीजन में बताए, इसको बोलते हैं एफ ए बी फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, दैट मींस एंटीजन को पोलन को ये। अब जो ये कांस्टेंट है एफ सी फ्रेगमेंट, इस पे क्या जुड़ेगी, मास्ट सेल। क्या जुड़ेगी, मास्ट सेल। तो इधर तो एंटीजन बाइंड हो गया, इधर मास्ट सेल, और जैसे ही ये एजी-एबी कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लेक्स बनते ही सेल का क्या होगा, लाइसिस। ये सेल टूटेगी और इस सेल के अंदर क्या है, हिस्टामिन। क्या है, हिस्टामिन। और हिस्टामिन जैसे ही रिलीज होगा, और हिस्टामिन जैसे ही रिलीज होगा बॉडी में क्या होगी, एलर्जिक रिएक्शन, और उसी को क्या बोला, एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन। तो ये प्रोसेस स्लोली होता है, इसमें कोई जान जाने का खतरा नहीं। वो जैसे ही स्लोली होगा तो बचाव कर लेगा, तो कुछ टाइम बाद कुछ सिम्टम्स है वो डिसअपियर हो जाएंगे। दैट मीन्स ये आपने हटा दिया और वो रिएक्शन स्टॉप हो गई, और वो केमिकल सब्सटेंस रिलीज होना बंद हो गए, और वो उससे पेशेंट को आराम आ जाएगा। ये है एटोपिक रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है, एटोपिक। तो आज की क्लास में थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास। आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती क्या है। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या है, एक प्रकार की बॉडी की इनटॉलरेंस रिएक्शन है, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते हैं। साथ में अपन देखा कितने टाइप्स की होती है, 4 टाइप्स की। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी टाइप फर्स्ट, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, इसमें अपन ने 2 टाइप देखे। एनाफाइलेटिक रिएक्शन क्या है, बहुत ही फास्ट और सीवियर रिएक्शन है, जिसमें वेरियस प्राइमरी और सेकेंडरी मीडिएटर्स का सिक्रीशन होता है। वो अलग अलग मीडिएटर्स बॉडी में अलग अलग रिएक्शन करवाएंगे। जीआईटी में जाएगा तो अलग प्रकार से,
और रेस्पिरेटरी में अलग, नर्वस में अलग, हर प्रकार के ऑर्गन में अलग अलग रिएक्शन अपीयर करवाएंगे। साथ में अटोपी, अटोपी के बारे में अपन ने देखा कि अटोपी की एक प्रकार की लोकलाइज रिएक्शन है जिसका स्ट्रॉन्ग जेनेटिक लिंक हो सकता है, एलर्जिक है, फीवर वगैरह, ये सब के बारे में अपन ने डिस्कस किया। टाइप सेकेंड एंटी जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसमें अपन ने पढ़ा था साइटोलाइटिक या साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी। इसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था टाइप थर्ड जिसको बोला इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी, और इसके बाद में अपन ने देखा था लास्ट टाइप डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी जिसको अपन ने बोला टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी। तो आज की क्लास में हाइपर सेंसिटिविटी और जो टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी वो कंप्लीट है, जिसमें अपने एनाफाइलेसिस भी देख लिया और अटोपी देख ली। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो रिमेनिंग है जो टाइप्स है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ नर्सिंग अरेना यूट्यूब क्लासेज में। हम कॉम्पिटिटिव ई लर्निंग वेबसाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये ई लर्निंग वेबसाइट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल टाइप्स स्टाफ नर्सेज एग्जाम। आप साइट पे विजिट करके आप अलग अलग वेरियस पैकेज है वो बाई कर सकते हैं, मेंबरशिप है वो भी पैकेज आप बाई कर सकते हैं, वेरियस टाइप के आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है वहाँ पे साइट पे अवेलेबल है, और आने वाले कुछ टाइम्स में ऐप भी लॉन्च हो जाएगा तब मैं आपको उसकी जानकारी, आपको गूगल प्ले स्टोर पे ऐप लॉन्च होने वाला है उसकी जानकारी भी रिसेंटली मैं दे दूंगा। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और थैंक यू योर मॉरल सपोर्ट। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आए तो लाइक करो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट दीजिए। अगर आपके और कोई सजेशन है, स्पीड कम रखनी, ज़्यादा रखनी है, या और आपका कोई टॉपिक है जो कि आपको समझना है या आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे